आज हम बीएसएससी के इंटर लेवल परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, कांग्रेस का स्थापना का समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन इवानो ग्लैडस्टोन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कनिंग। तो कांग्रेस का स्थापना का समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। वही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इवानो ग्लैडस्टोन था। वही कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था और जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। वही लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 है। 1884 से 1888 है। वही लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से 1848 तक है और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश है, 5 अस्थायी सदस्य देश है और 10 अस्थायी सदस्य देश है। तो ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, चीन। ऑप्शन बी है श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, चीन और जापान। ऑप्शन सी है फ्रांस, रूस, जापान, चीन, भारत। ऑप्शन डी अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन। इसका सही ऑप्शन डी अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल है। वही संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में यूएनए में 193 सदस्य है और नया सदस्य दक्षिण सूडान है, जो 2011 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन है असम, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान। इसका सही ऑप्शन है असम। इसके अलावा जीएसटी को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य तेलंगाना है, दूसरे को बिहार है और तीसरा नंबर राजस्थान है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। वही विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी 1954 को फ्रांस में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है राजस्थान। वही दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और पाँचवें नंबर पर गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, कानून में ढील देना, आयात निर्यात पर अंकुश लगाना, एक से अधिक। इसका सही है ऑप्शन है। वही उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण भारत में 1991 से प्रारंभ हुआ था, जिसको अंग्रेजी में एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है केंद्रीय सतर्कता आयोग, उच्चतम न्यायालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नौकरशाही। इसका सही है ऑप्शन है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में संतानम समिति के द्वारा किया गया था और इसको वैधानिक दर्जा 2003 में प्राप्त हुआ था। वही वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 33 न्यायाधीश एवं एक मुख्य न्यायाधीश है और वो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। वे केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन 1963 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? ऑप्शन आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। इसका सही है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, लेकिन समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए यह जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है। वही क्षोभ मंडल प्रथम मंडल है, दूसरे पर समताप मंडल है, तीसरे पर मध्य मंडल है और चौथे पर आयन मंडल है और सबसे ऊपरी बहिमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी? ऑप्शन है बांद्रा टर्मिनस, बोरी बंदर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठाणे रेलवे स्टेशन। तो भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बम्बई के बोरी बंदर रेलवे टर्मिनस से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी, लेकिन वर्तमान में बोरी बंदर टर्मिनस का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है? भौतिक, थीमेटिक, राजनीतिक, प्रयोगात्मक। इसका सही ऑप्शन भी थीमेटिक। वही भौतिक में पहाड़ी पर्वत, महासागर इत्यादि को दिखाया जाता है। वही राजनीतिक मानचित्र में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के शहरों को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? ऑप्शन 2005, 2009, 2001, 2010। इसका सही ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। वही 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लाया गया था और भारत में 2005 में सूचना के अधिकार को लागू किया गया था और भारत में 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया गया था अटल बिहारी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन तट,
प्रायद्वीप द्वीप इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन बी प्रायद्वीप कहा जाता है। वही पानी से चारों ओर घिरे होने के कारण पानी से जो पानी से चारों ओर घिरा हुआ उसको द्वीप कहा जाता है। वही तट, तालाब, समुंदर या महासागर से किसी एक भाग से लगा हुआ को तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऊतक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है। ऑप्शन फ्लोएम, जाइलम, पेरेन्काइमा, एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन बी जाइलम। वही फ्लोएम पौधों में भोजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है। ऑप्शन 29, 8, 14, 6। इसका सही ऑप्शन है 29। वही 8 सर में यानी हेड में पाया जाता है, 14 चेहरा पर पाया जाता है और 6 दोनों कानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धान के खेत में किस प्रकार की गैस निकलती है। ऑप्शन कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन। इसका सही ऑप्शन सी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, यानी भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा हम भारत में 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या भूमि अर्जन के द्वारा। वही 3 प्रकार से नागरिकता हम खो सकते हैं। वंचित के आधार पर, भारत सरकार के द्वारा यदि वंचित कर दिया जाए, त्याग करने पर या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। तो ऑप्शन है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, ये सही है। ऑप्शन बी है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ये गलत है। ऑप्शन डी है सरकार की आलोचना करता है, ये भी गलत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है। ऑप्शन उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। इसका ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से, और दक्षिण पश्चिम में सर्वप्रथम वर्षा केरल के मालाबार तट पर होता है। वही भारत में उत्तर पूर्व यानी जिसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं, सर्वाधिक वर्षा चेन्नई तट पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हा कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। तो नरसिम्हा कमेटी का गठन 1991 में किया गया था। ऑप्शन है उच्च शिक्षा सुधार, कर संरचना सुधार, योजना कार्यान्वयन सुधार, बैंकिंग संरचना सुधार। तो नरसिम्हा कमेटी बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है, जिसका गठन 1991 में किया गया था। वही उच्च शिक्षा सुधार से संबंधित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में एक समिति का गठन किया गया था। वही कर संरचना सुधार समिति से चलैया समिति संबंधित है, जिसका गठन 1991 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, सेबी। इसका सही ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय के द्वारा। वही भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। वही नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में उसका उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वही सेबी का गठन 1988 को किया गया तथा इसको वैधानिक दर्जा 1992 में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। इसका सही ऑप्शन है 30 वर्ष। वही मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। वही स्वशासन में यानी पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम अपेक्षित आयु 21 वर्ष है। वही वोट देने के लिए न्यूनतम अपेक्षित आयु 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन है दौलत खां लोधी, सिकंदर खां लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी। तो लोधी राजवंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। वही लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था और इसका उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी था, जो 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वही वर्तमान में रिजर्व बैंक का गवर्नर शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देशज रूप में बनाया गया है। ऑप्शन कल्पक्कम, श्रीहरिकोटा, नरोरा,
तारापुर। इसका सही ऑप्शन है कल्पक्कम। कल्पक्का का निर्माण 1970 में हुआ था, जो तमिलनाडु में स्थित है। वही भारत का प्रथम परमाणु शक्ति स्टेशन तारापुर है, जिसका निर्माण 1969 में हुआ था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है और नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, और वही तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, जंजीबार। इसका सही ऑप्शन डी जंजीबार। वही मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशा है। ऑप्शन संघीय सरकार, संसदीय सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, स्वशासन सरकार। विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता को माना जाता है, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी स्वशासन सरकार। और सर्वप्रथम स्वशासन सरकार राजस्थान में 2 अक्टूबर को लागू हुआ था, और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? ऑप्शन 1/4, 3/3, 1/3, आधा, 5वां भाग। तो जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में टोडरमल के द्वारा लाया गया था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच समाप्त कर दिया था? ऑप्शन बक्सर की लड़ाई, तीसरा कर्नाटक युद्ध, प्लासी की लड़ाई, वांडीवॉश की लड़ाई। इसका सही ऑप्शन डी वांडीवॉश की लड़ाई। और वांडीवॉश की लड़ाई 1760 में हुआ था। वही बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था। ब्रिटिश एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य। वही तीसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस के संधि के अंतर्गत हुआ था। वही प्लासी की लड़ाई 1757 में ब्रिटिश एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। वही कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। अब भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? यानी उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के अंतर्गत रीट जारी करती है। तो ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इसलिए इसका ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। वही परमादेश एवं अधिकार परीक्षा किसी सरकारी अधिकारी के लिए जारी किया जाता है, और उत्प्रेषण उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। इसका सही ऑप्शन है 8वीं अनुसूची। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा यानी मूल संविधान में, वही वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। यानी 15वीं भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। वही 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया था: मणिपुर, कोंकणी एवं नेपाली। वही 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया: बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली। इसलिए वर्तमान में 22 भाषा है। वही 7वां अनुसूची में 3 सूची को शामिल किया गया है: संघ सूची, राज सूची एवं समवर्ती सूची। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 को संविधान में लाया गया था, जो दल बदल कानून से संबंधित है। वही 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? ऑप्शन सल्फर, मैग्नीशियम, हीरा, चांदी। इसका सही ऑप्शन सी हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैंगनिक किरणों को अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन है समताप मंडल, ब्रह्मा मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन परत। इसका सही ऑप्शन डी ओजोन परत के द्वारा। वही क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होने के कारण यहाँ इस मंडल में जहाज उड़ाने के लिए एक आदर्श मंडल है। वही ब्रह्मा मंडल सबसे ऊपरी मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल की गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, बिजली पहले चमकती है और गर्जन बाद में होता है, आवाज़ के प्रति हमारी कम संवेदनशीलता है, ध्वनि के वेग अधिक होता है। इसका सही ऑप्शन है प्रकाश का वेग अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि इसके अंदर शून्य गैस होता है, इसके अंदर ज्वलनशील गैस भरा होता है, इसके अंदर भरा अक्रिय गैस काफ़ी गर्म होता है, तंतु धातु का वायुमंडलीय गैसों से संपर्क होने पर
तीव्र प्रक्रिया होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन है, इसके अंदर शून्य गैस भरा होता है, यानी बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा होता है, जिसमें आर्गन 93% और नाइट्रोजन 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। इसका सही ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन आमाशय से होता है। वही सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल बिच्छू एवं चींटी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा होता है? ग्लूकोज, हेपेरिन, कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन। इसका सही ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल। वही हेपेरिन हमारे शरीर के अंदर ब्लड को थक्का बनने से रोकता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड लाल होता है और ग्लूकोज को साधारण कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। ऑप्शन पाचक ग्रंथि की अल्फा कोशिका में, पेनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका में, थायराइड ग्रंथि की अल्फा कोशिका में, एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन बी पेनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिका में। वही इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फेलचार अयस्क है? ऑप्शन है लोहा, जस्ता, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। इसका सही ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का अयस्क फेलचार है। वही एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड भी है। वही लोहा, वही हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है और यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? ऑप्शन है बाघ, हाथी, गाय, गेंडा। इसका सही ऑप्शन सी गाय नहीं है। गाय के स्थान पर यहाँ पे भैंस होगा। वही पशुपति सील का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? ऑप्शन राज्यपाल, राज्य सरकार, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार। इसका सही ऑप्शन है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू से संबंधित, ये सही है। ऑप्शन बी प्रारूप समिति अम्बेडकर से संबंधित, ये भी सही है। ऑप्शन सी संचालन समिति के मुंशी से संबंधित है, ये गलत है क्योंकि संचालन समिति से संबंधित राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन डी है राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, ये भी सही है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1948 को किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।